रामलीला कमेटी में पधारने के लिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी उपस्थित हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कड़ी में मैं हमारे कमेटी के महासचिव श्री विजेंद्र सिंह आर्य जी से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम के बारे में आप विस्तृत जानकारी हमारी मीडिया को दें। आज की इस प्रेस वार्ता में जनपद गौतम बुद्ध नगर के सभी पत्रकार साथियों का रामलीला कमेटी हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती है। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ में श्री रामलीला कमेटी ग्रेटर नोएडा साइट 4 के सेंट्रल पार्क में रामलीला का आयोजन कर रही है और धूमधाम से पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। उद्देश्य सिर्फ यही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र का चित्रण करना और युवा पीढ़ी और जन जन तक ये संदेश देना कि भगवान श्री राम और इस रामचरितमानस में जितने भी पात्र हैं उन पात्र को अपने जीवन में मर्यादित होके अनुशासित होके उसका पालन करें। मैं आप लोगों को बता दूं कि जहां तक रामलीला आप सब लोग देख ही रहे हैं, आदि अनादिकाल से रामलीलाओं का मंचन प्रत्येक भारत के प्रत्येक शहर में हो रहा है। तो रामलीला का जो उद्देश्य है वो यही है कि भगवान श्री राम के चरित्र को सब लोग समझें और उसे अपने जीवन में आत्मसात करें। देखिए, रामलीला हर जगह विभिन्न विभिन्न प्रकार की जाती है, हर किसी का अपना करने का तरीका होता है, लेकिन जो हमारे यहाँ पर साइट 4 सेंट्रल पार्क में जो रामलीला होती है वो रामलीला पूरी सीरियल वाइज सीक्वेंस वाइज होती है। प्रत्येक दिन जो रामचरितमानस पर आधारित काव्य पाठ जो हमारा है रामचरितमानस, उस पे आधारित जो भी पूरी उसमें दिखाया गया है, हम ये प्रयास करते हैं कि सभी प्रसंगों को इस रामलीला के मंच से उनको प्रसारित करें, उनको दिखाएं। बहुत सी जगह ऐसा भी देखा जाता है कि रामलीला एलईडी लगा के चला दी। हम लोग सब जानते हैं, इस बात को बहुत समय से देख रहे हैं कि रामलीला एलईडी पे देखना, टीवी पे देखना, वो भावनात्मक रूप से हम लोग कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। जैसे उसमें ऐसा हमें फीलिंग आती है जैसे चलचित्र में, सिनेमा में हम लोग देख रहे हैं, उन पात्रों को देख रहे हैं, टीवी पे एलईडी स्क्रीन पे देख रहे हैं। जब तक यहाँ पे विस्तृत वर्णन रामलीला के इस मंच से ना हो, इस मंच से ये देखा जाए कि भगवान श्री राम का क्या चरित्र था, क्या उनकी मर्यादाएं थी, कैसे वो अनुशासन में रहते थे, कैसे उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया, कैसे अपने भाई के प्रति उनका दायित्व था, कैसे उनका माता के प्रति अपना दायित्व था, कैसे उनका पत्नी के प्रति अपना दायित्व था, ऐसे ही लक्ष्मण का, ऐसे ही हनुमान जी का, ऐसे ही सीता जी का, सभी चित्रण यहाँ से मंच के माध्यम से किए जाते हैं। ये कार्यक्रम 2 तारीख से शुरू होगा, 2 अक्टूबर से, और 13 तारीख को, 12 तारीख को दशहरे के बाद में 13 तारीख को भरत मिलाप के साथ में इसका समापन होगा। आप सब लोगों से अपेक्षा की जाती है, चूंकि मीडिया का इतना बड़ा रोल है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, जो लोग यहाँ पे नहीं आ पाते हैं फिजिकल रूप से, आप इस सूचना को जन जन तक पहुंचाते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित होते हैं और अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। हमारा सिर्फ एकमात्र उद्देश्य यह है कि भगवान श्री राम जो सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक थे, जो हमारा देश चूंकि सनातनी देश है, हम भारतवर्ष के वासी हैं, तो हमारा ये उद्देश्य है कि प्रत्येक घर में, प्रत्येक जगह पे भगवान श्री राम की आवाज पहुंचे और उसके लिए आप लोग माध्यम बने। पुनः एक बार आप लोग यहाँ पर समय निकाल के आए, आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका हार्दिक धन्यवाद है। देखिए, अबने वाले कलाकार मुरादाबाद से आ रहे हैं, कुछ कलाकार दिल्ली से आ रहे हैं और कुछ कलाकार बरेली से आ रहे हैं, कुछ कलाकार उत्तराखंड से आ रहे हैं। ये 4-5 जगह से कलाकारों का समूह इकट्ठा होता है, जहाँ पे जो जो अच्छे आर्टिस्ट हैं वो आर्टिस्ट वहाँ से सेलेक्ट किए जाते हैं और लगभग 50 से 55 और 60 लोगों की टीम यहाँ पे पहुँचती है,
जो इस मंच के माध्यम से पूरी रामलीला का अभिनय करते हैं। प्रमुख आकर्षण के लिए हमारे जो महासचिव हैं, जो पूरे क्रिएटिव यहाँ से देखते हैं, पूरा मंच की सज्जा और पूरा बैक स्टेज का काम, पूरा ये जो सब व्यवस्थाएं हैं आप सब के नेतृत्व में होता है। आप बताएंगे इसके बारे में। आदरणीय विजेंद्र सिंह आर्य जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो बताएं प्लीज। सभी पत्रकार बंधुओं का वास्तव में आप एक सबसे अहम कड़ी है जो इस रामलीला को जन जन तक पहुंचाने का कार्य आप करते हैं। आप परिवार सहित सादर आमंत्रित हैं। आपके लिए अलग से एक स्थान बनाया गया है, वहां पर बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था आपके लिए होगी। हर तरह से जो सुविधा आपकी है वो आपको बढ़िया तरीके से मिलेंगी। दूसरा, मैं रामलीला के बारे में बता देना चाहता हूँ। रामलीला मैं भी बहुत ज्यादा देखता हूँ टीवी के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से। जो हमारी बड़ी बड़ी रामलीलाएं होती हैं, जो एलईडी पीछे लगाकर रामलीला करते हैं, उसमें जो मेहनत होती है, जो कमेटी के लोग होते हैं उनकी मेहनत होती है, जो वहां पर कलाकार और करने वाले जो होते हैं उस रामलीला को, उनकी मेहनत बहुत कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि एलईडी पे जो सेट हमको चाहिए वो सेट मिल जाता है, और वो सेट आपको जंगल का चाहिए, आपको मंदिर का चाहिए, आपको महल का चाहिए, वो लग गया। लेकिन जब कलाकार आएगा तो एलईडी का ही दिखेगा, कलाकार दब जाएगा उसमें। तो इसलिए हमने ये नहीं अपनाया है। हमारा तो जिस सेट के माध्यम से, सेट कितनी फुर्ती से लगता है अंधेरे में। हमारे जो वर्कर हैं, कम से कम 15, 20, 25 वर्कर होते हैं, वो उसको अंधेरे में लगाते हैं और पब्लिक सामने देखती है, उनको दिखता नहीं है कि सेट लग रहा है क्या है। वहां पर खाली है, जरा सी देर में सेट लग जाता है। तो सेट की अलग एक अनुभूति होती है, देखने में अच्छा भी लगता है। किस तरह से इन्होंने एकदम नया कर दिया, उसमें कुछ हाथ पैर हिलाने की जरूरत नहीं होती है एलईडी में। और एलईडी से जो कलाकार है उसका चेहरा, उसकी कॉस्ट्यूम सब बेकार चली जाती है, उसमें कॉस्ट्यूम की भी फिर जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमने इसको अपनाया। इसको तो हम भी लगा सकते थे बहुत पहले, तो ऐसा हमने बहुत बड़ी बड़ी रामलीलाओं में देखा है। अभी आप देख रहे हैं 3 मंजिल का स्टेज जो सेंटर का है, वो 3 मंजिल का स्टेज है, भव्य स्टेज है। और जो 2-2 स्टेज हैं बराबर में, एक अयोध्या और एक रावणकोट, वो भी इस बार 2-2 मंजिल बनाई हमने। भव्य सेट, कम से कम 1.5 महीने से कार्य चल रहा है। कारपेंटर और पेंटर उसमें कार्यक्रम में लगे हुए हैं। कम से कम 50 आदमी कार्य कर रहे हैं 1 महीने से, तब ये कार्यक्रम आप तक पहुंच पाता है। थोड़ी बात नहीं अपने आप। इस बार आप देखेंगे वो फिर 55 फीट का धनुष जो कि 50 फीट ऊपर जाकर के खंडित होता है। इस रामलीला के अंतर्गत इसमें 2 धनुष एक साथ खंडित होते हैं। 12 फीट का धनुष रामचंद्र जी के हाथ में होता है और एक होता है 50 फीट ऊपर जाकर के। दोनों धनुष एक साथ खंडित होते हैं, तब होता है सीता स्वयंवर। इस बार हम एक प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं। सामने देख रहे हैं आप, वहां पर मंच लगे हुए हैं। यहाँ पर सुतार जी के जो स्टैचू हैं, वो कम से कम 10-15 स्टैचू यहाँ पर आ रहे हैं। उनको हम यहाँ पर लगाएंगे। उनकी कलाकारी देखिए, वो कितने बड़े कलाकार हैं। 150 देशों में कम से कम उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं, तो उनके स्टैचू यहाँ पर लगाए जाएंगे। लेकिन ऐसी प्रदर्शनी है कि आज तक आपने देखी नहीं होगी। दावे के साथ कहता हूँ, मैं किसी की नकल नहीं करता हूँ। ऐसे ऐसे आयोजन यहाँ पर देखेंगे आप, ऐसी प्रदर्शनी में देखेंगे जो वास्तव में हैरतंग है। इस कारनामे के साथ ये प्रदर्शनी भी आप देखना नहीं भूलें। बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से, और यहाँ पर वॉलंटियर और गार्ड की व्यवस्था बहुत अच्छी है। दूसरा, जो आपके यहाँ पर जो कैमरे हैं वो भी लगाए जा रहे हैं पूरे मेले में, बिल्कुल। और इस बार मेले की जो भव्यता है वो देखते ही बनती है। अच्छे अच्छे टेंट लगाए जा रहे हैं पकौड़े के साथ। पहले तो वैसे ही लगाते थे, इस बार जो पकौड़े लगा करके बढ़िया मेले की व्यवस्था की है। अच्छे अच्छे स्टॉल इस बार आ रहे हैं और डबल डबल झूले आ रहे हैं। दूसरा, पिछले बार भी लगा था जेंटी कैटर्स, जिसका जाना पहचाना नाम है। उसकी भी आप चटकारे उसके आप ले सकते हैं, आप भी सादर आमंत्रित हैं। बहुत भव्य स्टॉल उसका सामने लगा हुआ है। तो इसमें रात दिन सब एक करके, और वास्तव में यहाँ पर एक बात और बता देना चाहता हूँ। रामलीला बहुत देखी होंगी। हमारे पास एक टीम आई नोएडा से, उन्होंने कहा मंच पर आपकी रामलीला का नाम नहीं है, केवल रामलीला का नाम इस पे होगा बस सामने। वहां पर किसी सदस्य का नाम नहीं, किसी अध्यक्ष का नाम नहीं,
कोषाध्यक्ष का नाम नहीं, कोई फोटो तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए निस्वार्थ भाव से सारी कमेटी कार्य करती है। और मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे निस्वार्थ लोग जब ये कार्य करते हैं तो आपका कार्यक्रम है, हमारा कार्यक्रम नहीं है ये। तो इसलिए सब साथ होकर के बढ़िया तरीके से आपका कार्यक्रम है, आप एकजुट होकर के इसे दूर दूर तक पहुंचाने का कार्य आप करेंगे, यही आपसे मेरी उम्मीद है और यही निवेदन है आपसे। धन्यवाद। वो बताएंगे, सौरभ से बताएंगे। श्री रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी विजय महोत्सव 2024 का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से कमेटी द्वारा मनाया जा रहा है। इस वर्ष यह कार्यक्रम गांधी जयंती के शुभ अवसर पर प्रारंभ होने जा रहा है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को हमारे इस क्षेत्र के 18 स्कूल और 10 एकेडमी के लगभग 750 बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं और एक से एक सुंदर प्रतियोगिता यहाँ आपको देखने को मिलेगी। उसको हमने 3 भागों में विभाजित किया हुआ है, एक भक्ति संगीत नृत्य प्रतियोगिता, एक देशभक्ति संगीत नृत्य प्रतियोगिता और एक एकेडमी प्रतियोगिता। तीनों ही विभागों में जो भी प्रथम द्वितीय तृतीय आएंगे उस सभी को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके बाद इस बार बहुत कई सालों के बाद में जो हमारे क्षेत्र पर आधारित कार्यक्रम है हिंडन की रफ्तार, जो इस वर्ष आप पूछ रहे हैं क्या नया है, इस वर्ष रहेगा हिंडन की रफ्तार कार्यक्रम, जो 3 अक्टूबर को यहाँ किया जाएगा शाम को 7 बजे से। उस कार्यक्रम में जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं वो हमारे क्षेत्र के इतिहास को जानेंगे कि हमारे इस क्षेत्र का क्या इतिहास रहा है। ऐतिहासिक कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद 4 तारीख से रामलीला मंचन प्रारंभ होगा, जो 11 तारीख तक निरंतर चलेगा शाम को 7 बजे से। 12 तारीख में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतलों का दहन, जिसमें रावण का पुतला 65 फीट का और बाकी दोनों पुतले 60 फीट के हाइट के होंगे और रंगीन आतिशबाजी का नजारा हम लोग यहाँ देखेंगे। 13 तारीख में भरत मिलाप और राम राज्याभिषेक की लीलाओं का सुंदर मंचन इस मंच के माध्यम से हम सभी लोग देखेंगे। इस वर्ष रामलीला मंचन के साथ साथ जो फोकस रहा है वो मेले पर भी फोकस किया गया है। पिछली बार हमारे यहाँ 1 फूड कोर्ट था, इस बार उसको बढ़ाकर संख्या 2 की गई है। 2 अच्छे फूड कोर्ट आ रहे हैं। मेले में झूलों की संख्या बढ़ाई गई है। तो भगवान श्री राम के आदर्शों के साथ साथ मनोरंजन का भी यहाँ पूरा इंतजाम किया गया है। जो बच्चे और जो परिवार यहाँ आएंगे वो भगवान श्री राम के आदर्शों को साथ लेंगे और साथ साथ मनोरंजन का भी पूरा आनंद उठाएंगे। समय जो हमारा 2 तारीख का कार्यक्रम है वो 6 बजे से प्रारंभ होगा। उसके बाद 3 तारीख से 11 तारीख तक 7 बजे से, 12 तारीख का 4 बजे से चालू हो जाता है क्योंकि वो बड़ा प्रोग्राम होता है, और जो 13 तारीख का है वो 7 बजे से ही रहेगा हमारा कार्यक्रम। जो जी हाँ, मैंने इसमें बताया था आपको 18 स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लगभग 35 प्रोग्राम यहाँ इस मंच के माध्यम से रहेंगे। जो हमारे क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी यहाँ अधिकारी हैं, सभी को आमंत्रित किया गया है। कुछ केंद्रीय मंत्री, कुछ राज्य के अपने मंत्री, कुछ सेलिब्रिटी से बात की चल रही है अभी। जैसे किसी का फाइनल होगा मीडिया प्रभारी के माध्यम से आपको सूचना मिल जाएगी। हमारी जो टीम है वो मुरादाबाद से आ रही है और हर वर्ष कुछ ना कुछ चेंज होते हैं उसमें। कुछ कलाकार हमारे ऐसे हैं जो लगभग 15-16 साल से लगातार आ रहे हैं और यहाँ के मंच मिलने के माध्यम से वो आगे भी बढ़ते हैं। यहाँ के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था क्या रहेगी? सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग हमें मिलता है, इस वर्ष भी अपेक्षित है वो मिलेगा हमें। उसके साथ साथ कमेटी ने सुरक्षा गार्ड्स की व्यवस्था की गई है। CCTV कैमरे चारों तरफ लगाए जा रहे हैं। हमारे वॉलंटियर्स यहाँ पूरी तरीके से सक्रिय रहेंगे और पूरा प्रयास रहेगा कि सुरक्षित महसूस करें लोग यहाँ आकर। चिकित्सा के लिए एक एम्बुलेंस प्रतिदिन यहाँ शाम को खड़ी रहेगी। कोई भी समस्या होती है वो तुरंत कैलाश हॉस्पिटल के सौजन्य से ये सेवा हमें मिलती है लगातार, और वो इस वर्ष भी हमें मिलने जा रही है। होने जा रही है आर्य साहब ने बताया है, सौरभ बंसल जी ने, मनोज गर्ग जी ने आपको जानकारी दे दी है। हमारी कमेटी में हर बार सारे धर्म के लोग होते हैं, जिसमें क्रिश्चियन भी हैं, जिसमें मोमडन भी हैं, जिसमें हिंदू भी हैं, सभी कलाकार होते हैं और वो बड़ी ईमानदारी से 9 दिन यहाँ लीला का मंचन करते हैं और बड़े सात्विक तरीके से वो यहाँ रहते हैं। कमेटी में भी हमने ये सद्भाव बनाया हुआ है कि यहाँ भी सभी तरह के लोग हमारी इस कमेटी में, और हम जो गेस्ट आमंत्रित करते हैं, हमारे क्षेत्र के नेता तो यहाँ
और गणमान्य व्यक्ति तो रहते ही रहते हैं, वैसे भी हम समाज के जो अलग अलग धर्म के लोग हैं उनको भी हम यहाँ आमंत्रित करते हैं। हम श्री राम के आदर्शों को जो यहाँ चरितार्थ कर रहे हैं, भगवान सबके हैं, सबको हम एक साथ लेके चल रहे हैं। खास तौर से हमारे अध्यक्ष जी की हमसे यही आदेश है कि सबको जोड़ के चलो। इनका बहुत बड़ा इसमें जो मत है कि सबको साथ लेके चलो। तो बहुत अच्छा लीला का मंचन इस बार होने जा रहा है। ड्रेस कॉस्ट्यूम सब इस बार नए हैं, स्टेज भी इस बार जो है आर्य साहब ने बताया नया है, फव्वारे, चरखा प्रदर्शनी इस बार जो है और बार से लीला से 3 दिन का कार्यक्रम हमारा ज्यादा है। 2 तारीख में हम गांधी जयंती को बच्चों का कार्यक्रम कर रहे हैं जो सौरभ जी ने बता दिया। 3 तारीख को हम यहाँ अपने इस देहात के ऊपर एक हिंडन की रफ्तार नाटक पहले एक बार किया था, अब दोबारा से उसको जो है 3 तारीख को यहाँ किया जाएगा। हिंडन की रफ्तार जो है बहुत अच्छा नाटक है, वो हमारे यहाँ के कल्चर के ऊपर हमने बनाया हुआ है। और भरत मिलाप का कार्यक्रम लीला के दशहरा के बाद भरत मिलाप का कार्यक्रम, उसमें भी हो सकता है इस बार और अच्छा कुछ ऐसा आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा कि किसी ऐसे मतलब की जा रही है कोशिश कि उसको और भव्य बनाया जावे। तो आप सभी का मैं पुनः धन्यवाद करता हूं। बस ये निवेदन है, आप जन जन तक पूरे क्षेत्र में, क्षेत्र के भी पत्रकार आए हुए हैं और देहात के भी पत्रकार आए हुए हैं, शहर के भी आए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, आपके माध्यम से इसकी सूचना जन जन तक पहुंचे, इसके लिए कमेटी आपकी सदैव आभारी रहेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है यहाँ। थोड़ी सी उसमें आप कहने पर ही कसाना जी ने कहा, हरिंदर जी ने कहा, कुछ मैंने भी फोन करे हैं, सभी लोग तुरंत चले आते हों। हमें तकरीबन 19 साल हो गए हैं करते हुए इस प्रोग्राम को। जब ये कुछ शहर हल्का सा बस ही रहा था थोड़ा सा, मैंने कहा भी ये कल्चर एक्टिविटी भी हम लोगों को करनी चाहिए। उसके अंदर सौरभ जी मिले, देवन से हैं, अपना मनोज गर्ग जी हैं, कसाना जी हैं, विजेंद्र सिंह आर्य, हरिंदर पाटिल और काफ़ी टीम बैठी हुई है, पूरी टीम है ये। तो शहर के लिए कभी इसका कुछ ना कुछ इसमें जो नया एक संस्कृति भी हमारी जिंदा रहना चाहिए, जो इसको रामलीला का सभी लोगों ने, आप जैसे लोगों ने और इन्होंने कहा, विजेंद्र सिंह आर्य, मनोज जी ने, एक लीला होनी चाहिए, बड़ा आयोजन होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं 19 साल से हम लोग करते हैं, 19 साल से हम लोग कर ही रहे हैं इसको, बखूबी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो। और यहाँ बड़ी सुंदर व्यवस्था हम लोग करते हैं, बैठने की व्यवस्था है, तकरीबन 10,000 चेयर के आसपास होती हैं, 200-250 सोफे होते हैं। और अपने तरीके से तो हम बेहतर कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया हो। आपका भी साथ मिलता है, यहाँ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण है, उनका बड़ा साथ रहा है, यहाँ के हमारे जिला प्रशासन है, इनका बड़ा साथ मिलता है हम लोगों को, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, उनका बड़ा सहयोग रहता है इसको। और UPSRDC है हमारी, जो साइड 5 में है, जिनका ऑफिस है, उनका बड़ा सहयोग है। और उन्हीं का ये पार्क है, सेंट्रल पार्क साइड 4 में, UPSRDC का पार्क है। पहले हम वहाँ करा करते थे नॉलेज पार्क के अंदर। तो इस ग्राउंड में इसका बड़ा बदतर हालत थी इसकी, आप लोगों को पता ही है, इसका डंपिंग एरिया बना हुआ था। तो इन्होंने बड़ी, कसाना जी और इन्होंने सौरभ जी ने बड़ी मेहनत करके पोक लाइन वगैरह करके वो सारा प्लेन कराया। अभी हमने इसमें फिलहाल, क्योंकि उधर बड़ा उबड़ खाबड़ रहता था, आपने देखा होगा, पत्थर पुत्थर पड़े रहते थे, मेरा भी जाने को मन नहीं करा करता था उधर। तो हमने इसमें 400 डंपर मिट्टी के गिरवाए हैं, कंप्यूटर मांझा चलवाया गया है, इसके अंदर बोरिंग कराए गए हैं इसके अंदर, और चारों तरफ इसकी बाउंड्री कराई है, और पेड़ पौधे लगवाए गए हैं, अच्छे अच्छे पेड़ इसके अंदर लगवाए गए हैं, जो इनके लुक वाइज भी अच्छा लगे। इसकी पूरी व्यवस्था करने के बाद आप देख ही रहे हैं अब ये, तो आप लोगों का पूरा साथ, सारे प्राधिकरणों का साथ मिलता है, यमुना प्राधिकरण का भी साथ मिलता है, और जितने भी हमारे सामाजिक संगठन हैं उनका बड़ा साथ मिलता है। रामलीला का उद्देश्य है कि हम समाज को तोड़ना नहीं चाहते, जो कुछ कोई कर रहा है करन दो, हमें तो हम रखना है। हमारा पूरी कमेटी का ये मोटिव रहता है, इसमें सभी धर्मों के लोग आते हैं, सभी काम भी करते हैं, हमारे कलाकार भी वही होते हैं। तो ये एक मैसेज जाता है हमारा कि हम संगठित हैं, संगठित रहेंगे, और इसीलिए हम लोग इसको तकरीबन 19 साल हो गए इसे करते हुए। तो सभी का साथ मिलता है और सभी का सहयोग हम लोगों को मिलता है। और इस साल CCTV कैमरा, जैसे मनोज जी ने और सौरभ जी ने बता ही दिया है, CCTV कैमरे की बड़ी अच्छी व्यवस्था है।
पुलिस प्रशासन से मनोज जी ने बोल दिया गया है, एक चौकी बन जाएगी अंदर, फायर वालों की गाड़ी खड़ी रहेगी और सारी अच्छी कुल मिला के टोटल व्यवस्था बढ़िया रहेगी अब से। बाकी तो आर्य जी ने और सौरभ जी ने सब कुछ बता दिया, टाइमिंग का आपको बता ही दिया गया है। और हाँ जी, मनोरंजन का एक तो सर्कस है, इसमें झूले हैं बच्चों के लिए, झूलने के छोटे छोटे से किड्स के लिए भी उसका सारी व्यवस्था है। और प्रचार प्रचार से जो आएगा आपके माध्यम से कुछ हम करेंगे, कुछ आपका ज्यादा महत्व होता है, ज्यादा से ज्यादा आए और अपना इसका लोग आनंद लें। इसकी निःशुल्क पास है, निःशुल्क एंट्री है, खूब आए खूब देखें अपना। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आइए अपने साय परिवार तक इधर को रामलीला देखिएगा। और आप अब जलपान की छोटी सी हमने व्यवस्था कर रखी है, उसको भी ग्रहण करके ले जाएं। आप बैठिए, आगे वाले बैठो, पीछे खड़े हो जाइए। यहाँ पे राम सितार जी की मूर्तियों का प्रदर्शनी लगेगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही यूनिक चीज़ें लगी हुई हैं। और ये यहाँ झंडा, भगवा ध्वज यहाँ पे रामलीला की जो स्टेज है, मंच है कलाकारों के लिए, वो तैयार हो रही है इस समय, आप देख सकते हैं। और बहुत ही भव्य प्रांगण है, बहुत ही दिव्य। रामलीला का मंचन यहाँ पे प्रतिवर्ष किया जाता है। बैठने की व्यवस्था, सब कुछ बहुत शानदार है यहाँ पे। मेला में मनोरंजन के लिए सारी व्यवस्थाएं, लेके चक्कर से लेके झूला, नाव, सब कुछ आपको मिलेगा बच्चों के मनोरंजन के लिए। ये